हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में ये सीखेंगे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमें मटर पोहा का न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालना है और हमने किसी को 150 ग्राम मटर पोहा ब्रेकफास्ट में दिया, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हम मटर पोहे में मान लीजिए यहाँ पे क्या क्या जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। राइस फ्लेक्स, अनियन, ग्रीन पीस, पीनट्स, ऑयल। तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा है 70 ग्राम राइस फ्लेक्स है, अनियन 20 ग्राम, पीस 30 ग्राम, पीनट्स 20 ग्राम, ऑयल 10 ग्राम। पीनट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये बस प्रोसीजर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसको कैसे करना है मैं एक बार बताती हूँ। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू की जो बुक है सी गोपालन की, ये वहाँ से मैंने कुछ वैल्यूज़ को नोट किया है, क्योंकि जो मेरी बुक है वो काफ़ी पुरानी है जिसमें कि वैल्यूज़ क्लियरली दिख नहीं रही है। तो राइस फ्लेक्स में अगर हम एनर्जी देखें तो पर 100 ग्राम 346 किलो कैलोरी पाई जाती है। प्रोटीन 6.6 ग्राम पाया जाता है, फैट 1.2 ग्राम पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 77.3 ग्राम पाया जाता है। इसी तरीके से अनियन स्मॉल लिखा है क्योंकि यहाँ पे 20 ग्राम हमने यूज़ किया है, क्योंकि जो बुक है उसमें इस तरीके से कैटेगरी बनी है, अनियन लार्ज, अनियन स्मॉल। तो अगर आप 20 ग्राम ही यूज़ करें तो स्मॉल वाली कैटेगरी में आप जा सकते हैं। तो पर 100 ग्राम 59 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी होगी। प्रोटीन 1.8 ग्राम, फैट 0.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 12.6 ग्राम। पीस में भी वहाँ पे ग्रीन भी लिखा है आपका, और भी कैटेगरीज हैं मटर के लिए, और भी जो भी पल्सेस हैं उसकी भी कैटेगरीज हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मटर यूज़ की है, तो मैंने पीस ग्रीन ली है। यहाँ पे पर 100 ग्राम में 93 किलो कैलोरी एनर्जी, 7.2 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम फैट और 15.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। पीनट्स को वहाँ पे ग्राउंडनट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पीनट्स लिखा है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अगर आपको मिल जाए, अगर कोई मॉडिफाइड वर्जन आया है तो उसमें हो सकता है चेंज हो, तो आप देख लीजिएगा। पर 100 ग्राम 567 किलो कैलोरी एनर्जी, 25.3 ग्राम प्रोटीन, 40.1 ग्राम फैट, 26.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ऑयल में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक ही कैटेगरी है कुकिंग ऑयल की, जिसमें कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल तीनों ही आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एनर्जी इसमें 900 किलो कैलोरी है और फैट 100 ग्राम है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू नहीं होती है, ऑयल में नहीं होता है इसकी वैल्यू, तो इसलिए इसमें ब्लैंक है। तो अगर मान लीजिए हम सबसे पहले राइस फ्लेक्स की बात करें। अब राइस फ्लेक्स का हमें एनर्जी निकालना है। आपको यहाँ पे अमाउंट लिखा है कि हमें कितने कितने ग्राम का निकालना है। हम यहाँ क्या करेंगे, पर 100 ग्राम की जो वैल्यू है, देखिए राइस फ्लेक्स की पर 100 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 346 किलो कैलोरी। अब 346 किलो कैलोरी हमने यहाँ पे लिखा और हमें 70 ग्राम का निकालना है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू निकल आई 70 ग्राम की। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अनियन हमें 20 ग्राम की निकालनी है कैलोरीज, तो हम क्या करेंगे, अनियन जो है इसमें देखिए 100 ग्राम में 59 किलो कैलोरी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 59 लिखेंगे, इंटू 20 ग्राम चाहिए तो 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 11.8 किलो कैलोरी एनर्जी होती है हमारी अनियन में। इसी तरीके से पीस का भी कर लेंगे। पीस में देखिए 93 किलो कैलोरी होती है पर 100 ग्राम, तो 93 इधर लिखा, 30 ग्राम का चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से पीनट्स का भी आप देख लीजिए, पीनट्स में 567 किलो कैलोरी है, 567 इंटू 20 ग्राम का निकालना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से ऑयल का भी है, ऑयल में 900 किलो कैलोरी होती है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ml और ग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑयल, कुकिंग ऑयल अगर अनसैचुरेटेड है तो ml में देख सकते हैं, और सैचुरेटेड है तो घी वगैरह, घी बटर तो ग्राम में भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एनर्जी निकाली, और एनर्जी निकाल के हमने यहाँ पे लिख ली और सबको कैलकुलेट करके प्लस कर लिया, तो हमें आपके जो पोहे में कितनी कैलोरी है ये निकल के सामने आ गई। अब इसी तरीके से प्रोटीन आपको निकालना है, तो प्रोटीन कैसे करेंगे, प्रोटीन 100 ग्राम में देख लीजिए जो वैल्यू दी है, इसको अब हम पुट करेंगे। राइस फ्लेक्स में 6.6 ग्राम होता है, तो राइस फ्लेक्स में देखिए 6.6 ग्राम किया हमने। 70 ग्राम का निकालना है तो 70 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 4.62 ग्राम। इसी तरीके से 100 ग्राम में 1.8 ग्राम प्रोटीन होगा, तो इंटू 20 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से प्रोटीन निकालेंगे, सेम प्रोसीजर से फैट निकालेंगे। फैट के लिए भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। राइस फ्लेक्स 1.2 ग्राम होता है पर 100 ग्राम, तो देखिए 1.2 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100। सेम प्रोसीजर है फैट के लिए भी, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी मैं दिखा देती हूँ। 77.3 ग्राम पर 100 ग्राम होता है राइस फ्लेक्स में,
तो 77.3 ग्राम 3 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100। तो सेम प्रोसीजर से आपका निकलेगा। फिर आप इसको साथ में रख के प्लस कर देंगे तो आपको पूरी कैलोरी निकल आएगी, एनर्जी निकल आएगी, प्रोटीन निकल आएगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।